अफीम माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा। चतरा में बड़ी रणनीतिक बैठक। आईजी सुनील भास्कर और असीम विक्रांत मिंज ने संभाली मोर्चेबंदी। अफीम विरोधी अभियान, तेज नशे के कारोबार पर करारा वार। चतरा हजारीबाग सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की सख्ती बढ़ी। चतरा में चला ऑपरेशन अफीम। आईजी स्तर की बैठक से बना सख्त रणनीतिक खाका। अफीम की खेती पर अब नहीं मिलेगी राहत, पुलिस ने कसे पेंच। बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर और सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज बुधवार को चतरा पहुंचे। उन्होंने समाहरणालय के सभा कक्ष में जिले के वरीय अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य चतरा और हजारीबाग सीमावर्ती क्षेत्रों में अफीम की खेती पर रोक लगाने और इस संबंध में चलाए जा रहे अभियान को और तेज करना था। इस दौरान चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल और हजारीबाग एसपी अंजनी अंजान भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सीमावर्ती इलाकों में विशेष अभियान चलाने और अफीम की खेती में लिप्त तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि पिछले वर्ष 27,000 एकड़ क्षेत्र में की गई अफीम की खेती को नष्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी विनिष्टीकरण अभियान शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य नशे के प्रभाव से चतरा और हजारीबाग जिलों को मुक्त कराना है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार नशे के अवैध कारोबार को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस नशे के माफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त कर रही है ताकि झारखंड को पूर्णतः नशा मुक्त बनाया जा सके। आज की जो ये बैठक है विशेष रूप से अवैध अफीम की खेती के विनष्टीकरण को लेकर के एक रिव्यू बैठक थी, जिसमें कि मेरे साथ में आईजी बोकारो और एसपी चतरा, एसपी हजारीबाग के अलावा दोनों जिलों के जो खास तौर पर अफीम प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के पुलिस पदाधिकारी यहाँ शामिल थे। मुख्य रूप से आज हम लोगों ने जो पुराने जो कांड हैं उनकी समीक्षा की कि क्या स्थिति है पुराने अफीम के कांडों की, एनडीपीएस कांडों की। साथ ही साथ इस साल जो हम लोग विनष्टीकरण का अभियान करने वाले हैं उसकी एक तरह से शुरुआत है आज। लास्ट ईयर भी इसी के आसपास के समय में, लास्ट ईयर नवंबर के आसपास में हम लोगों ने चतरा से स्टार्ट किया था विनष्टीकरण का अभियान, जिसमें डीजीपी सर और होम सेक्रेटरी मैडम चतरा आए हुए थे। और उसके साथ हम लोगों ने जो विनष्टीकरण का अभियान शुरू किया था उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया था। और पिछले एक साल में करीब 27,000 एकड़ रिकॉर्ड स्तर पे अवैध अफीम की खेती विनष्ट की गई थी। तो हमारा प्रयास है कि इस साल भी हम लोग उसी तरीके से, उसी सिंसियरिटी के साथ में खेती का विनष्टीकरण करें, साथ ही साथ पिछले बार से बेहतर करें। और जो भी प्रभावित इलाके हैं उस इलाके में ये मैसेज जाए कि हम लोग अब अफीम की खेती या एनडीपीएस के मामलों को लेकर के सरकार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और जो भी इस चीज़ में शामिल होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। कोई बात है सर कि हर वर्ष जो है कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी व्यवसाय जो है ब्राउन शुगर हो या अफीम हो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब धीरे धीरे यहाँ की युवा पीढ़ी भी उसको ऑब्जर्व। सिर्फ चतरा की बात नहीं है, बाकी सभी जगहों पर इस चीज़ को हम लोगों ने महसूस किया है कि नारकोटिक्स से संबंधित जो मामले हैं उसकी गंभीरता बढ़ी है। और इसी गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि बेहतर तरीके से काम करें। जैसा पिछले साल हमने बताया कि रिकॉर्ड लेवल पे विनष्टीकरण किया गया था, तो इस साल उससे ज़्यादा बेहतर करना है। प्लस उसके अलावा जो पिट एनडीपीएस के मामले हैं जिसमें कि खेती करने वाले लोगों को, उसके अगेंस्ट में हम लोग कार्रवाई करेंगे, पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करेंगे। एक और जो चतरा ने एक जो विशेष काम किया है इस बार, कि इस बार एक एनडीपीएस के मामले में एक व्यक्ति पर उसकी संपत्ति अटैच की गई है, तो वो उससे पहले झारखंड में कभी नहीं हुआ था। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। अभी एक की संपत्ति अटैच हुई है, चतरा में ही कम से कम 7-8 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिन्होंने अफीम के माध्यम से या फिर नारकोटिक चीज़ों के माध्यम से संपत्ति बनाई है। उनकी संपत्ति चिन्हित की जाएगी, उसको जब्त किया जाएगा और उनके ऊपर बाकी जितनी कार्रवाई हो सकती है हर एक तरीके से कड़ाई की जाएगी। ये हैं जिस तरह की रिपोर्ट के बारे में आप बता रहे हैं, तो जब उस पर कार्रवाई करनी होती है तो बहुत
हमारे पास जेन्युइन चीज़ों के साथ में, साक्ष्यों के साथ में हम लोगों को जाना पड़ता है। ख़ासतौर पर वाइट कॉलर के मामले में एक समस्या रहती है ऐसी कि उसका कोई साक्ष्य नहीं होता, वो कभी सीधे सीधे न खेती में शामिल रहता है, ना उसके यहाँ कोई ऐसी चीज़ बरामद होती है, कभी वो छूता ही नहीं है उन चीज़ों को, दूर से फंडिंग करता है। तो उसके तरीके हैं, हम लोगों ने उसके लिए अपना एक सिस्टम निकाला है। अभी जैसा कि बताया हमने कि एक व्यक्ति को उस तरीके से चिन्हित किया गया था, बाकी लोगों को भी चिन्हित करके, चाहे वो कोई हो, वाइट कॉलर किसी भी तरीके के हों, व्यवसायी हों, किसी भी लेवल के प्रतिनिधि हों, राजनीतिक व्यक्ति हों, चाहे कोई भी हों, इसमें जो भी रहेंगे आगे के दिनों में आप देखेंगे कि उस पर निश्चित रूप से कड़ाई से कार्रवाई